राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने 2 साल का लेखा जोखा भी रख दिया है। साथ ही सेवा की सरकार, शिक्षा की सरकार के माध्यम से बढ़ते राजस्थान की तस्वीर भी सामने रखी है। क्या रहा 2 साल में खास, पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार 2 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लेखा जोखा रखते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर साल जनता को अपने काम का लेखा जोखा देना चाहिए। ऐसे में भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा होने पर भी जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखा, तो वहीं अब 2 साल पूरे होने पर एक बार फिर सरकार जनता के पास हिसाब लेकर जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसमें से 70% पूरे कर दिए हैं, यानी 392 घोषणाओं में 274 पर काम हो चुका है। तो उधर 2 बजट घोषणाओं की बात रखते हुए कहा कि अब तक दोनों बजट घोषणाओं में 73% को पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है, ये आंकड़े बताते हैं। 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई। हम कहना चाहते हैं, जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिनाते समय कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के बनते ही राज्य सरकार ने पानी को लेकर काम करना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पानी को लेकर केवल राजनीति करने, घोटाले करने का काम किया, योजनाओं को लटकाने का काम किया। कांग्रेस राज में योजनाएं फाइलों में ही दबी रह गईं। कांग्रेस ने तो ईआरसीपी जैसी योजना को भी लटकाए रखा। भाजपा सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में राम जल सेतु परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओए पर हस्ताक्षर किए। उधर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की ओर इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि कई मगरमच्छ पकड़े हैं, जेल भी गए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। देश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता में लेकर आगे बढ़ रही है और युवा, किसान, महिला, वंचित वर्ग सहित हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मंशा भी जाहिर कर दी। भजनलाल सरकार अपने विकास कार्यों का विजन लेकर जनता के बीच में जा रही है। हर विधानसभा सीट के ऊपर एक रथ पहुंचेगा और इस रथ के माध्यम से जनता सुझाव भी दे सकती है और बेहतर कार्यों की फीडबैक भी दे सकती है। 2 साल के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को आह्वान किया कि वो हर वर्ष इस कार्यकाल का हिसाब तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जनता हित के लिए तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निशाने पर कांग्रेस भी रही, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जनता जिस तरह से डिमांड करेगी वो वादे यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। संकल्प पत्र हो या बजट की घोषणाएं हो, 70% से अधिक पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में और भी विकास के विजन के कार्य जो है वो धरातल पर लाए जाएंगे। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जन टी न्यूज़ जयपुर।